हरे कृष्णा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला नाम से विख्यात है। सब पापों को हरण करने वाली इस एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने दालभ्य को कही थी। दालभ्य ने पूछा, हे मुनिवर्य, मृत्युलोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कर्म में रत है। उनके नरक यातना से बचने के लिए कौन सा उपाय है? कृपया आप कथन करें। पुलत्स्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने अच्छी बात पूछी है। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। माघ मास में आद्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें। स्नान से पवित्र होकर शुद्ध भाव से श्री विष्णु की पूजा करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करें। जागरण करें। चंदन, कपूर और भोग दिखाकर शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करें। एक समय नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था। तब भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वो 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वो अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का कोई दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं ब्राह्मण के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली कि सत्य कहे, आप कहाँ से आए हैं? मैंने सुनकर अनजान बनते हुए उससे उत्तर नहीं दिया। इस पर क्रोध में उसने मेरे भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। उसके बाद मैं अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वो ब्राह्मणी भी अपनी तपस्या के प्रभाव से मेरे धाम में आई। उसकी तपस्या के परिणाम स्वरूप उसे एक सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। तब घबराकर वो मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ। देव स्त्रियां आएंगी तुमसे मिलने के लिए, परंतु पहले तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनना, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहें। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कथा कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वो गंधर्वी है और न असुरी है, वरन वो तो एक मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वो सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। ये था षटतिला एकादशी का महात्म्य जो भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को बताया और फिर पुलत्स्य मुनि ने दालभ्य ऋषि से कहा। अतः हम मनुष्यों को भी षटतिला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। वास्तव में हर एकादशी का पुण्य अपार है। एकादशी व्रत करने से लोग पाप से मुक्त होकर भवसागर से तर जाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।